चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है किम से, जो क्लास में एक लड़के की तरफ देखकर पागल सी हो रही होती है। वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि शायद मैं किसी को पसंद करती हूँ। ये पढ़कर उसकी फ्रेंड सियोल बीच क्लास में चिल्लाते हुए उठ जाती है। वो किम को अपने साथ बाहर ले जाती है और बॉयज उन्हें जाते देख रहे होते हैं। सियोल पूछती है कि सच सच बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। किम उसे सब शुरू से बताती है। ये शुरू होता है जुलाई से, जब एक नया लड़का किम को स्कूल में रोकता है। किम उसे नहीं जानती है। ये लड़का बहुत हैंडसम होता है। इस लड़के का नाम कांग है। कांग ली का फ्रेंड है। ली किम की क्लास में पढ़ता है और ली किम का अच्छा दोस्त है। किम को कांग काफी अजीब लगता है, लेकिन वो खुद बहुत अजीब होती है। तेही उनकी क्लास में आता है। तेही सियोल का बॉयफ्रेंड है। वो उन सबको बताता है कि कांग पिछले स्कूल में काफी फेमस था। वो सोशल मीडिया में भी काफी फेमस है। सियोल उन्हें बताती है कि कांग खाने के शोज करता रहता है और वो काफी पॉपुलर लोगों को जानता है। किम कहती है कि वैसे इस टाइम तो कोई भी स्कूल चेंज नहीं करता है, वो तो बहुत ही अजीब है। तभी साइड से कांग उसके पास आकर कहता है कि मैं अजीब नहीं हूँ। फिर वो ली से कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मेरी चुगली क्यों कर रहे हो। ली कहता है कि तुम सच में अजीब तो हो। कांग किम से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अजीब लगता हूँ। किम कुछ नहीं कहती। बाद में क्लास में किम का ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है और कांग के देखने पर वो उससे नजरें चुराने लगती है। उसके क्लास में ना होने पर किम उसे बेचैनों की तरह ढूंढती रहती है और जब वो आकर पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो, तो वो वहाँ से भाग जाती है। एक हफ्ते बाद लाइब्रेरी में सियोल और तेही की लड़ाई हो जाती है। किम ली के साथ बैठी होती है। वहाँ भी वो कांग के बारे में सोच रही होती है। तभी कांग वहाँ आकर उनके साथ बैठ जाता है। उसके आने से किम की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कांग की हरकतों से तो लगता है कि वो किम को पसंद करता है, लेकिन ये अफवाह भी होती है कि कांग युंजी नाम की लड़की को डेट कर रहा है। इसलिए किम कांग को लेकर कंफ्यूज रहती है। कांग पढ़ने में भी काफी होशियार होता है। लंच टाइम पर वो किम का जूस गलती से पी लेता है। ली किम को अपना जूस दे देता है। सियोल उन्हें चिढ़ाती है कि तुम दोनों ने तो इनडायरेक्ट किस कर ली है। ये सुनकर किम का दिल भी मचलने लगता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सियोल उसे कहती है कि कहीं तुम कांग की बात तो नहीं कर रही हो। किम उसे तेज आवाज में बोलने से रोकती है। तभी कांग और ली क्लास से बाहर आकर पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रही हो। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती है, लेकिन शायद कांग को ये पता चल जाता है कि किम उसे लाइक करती है। होता ये है कि गर्मियों की छुट्टी में किम स्कूल में स्टडी कर रही होती है। वहाँ भी बार बार उसे कांग की याद आने लगती है। वो अकेले में ही खुद से बातें करने लगती है और किसकी बातें करते हुए कहती है कि मैंने कभी पहले किस नहीं की है। तभी वो देखती है कि उसके सामने कांग बैठा होता है। वो पूछता है कि क्या सच में तुमने पहले कभी किस नहीं की है। इसके बाद वो उसके पास आता है और उसे किस करने वाला होता है। किम बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। तभी उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और वहाँ पर कांग खड़ा होता है। ये देखकर वो हड़बड़ा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कांग और ली को एक साथ देखते हैं। ली उससे पूछता है कि तुम्हारा फेस इतना अजीब क्यों लग रहा है, क्या तुम रात को सोए नहीं। कांग हाँ कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात शुरू से बताता हूँ। वो ली को बताना शुरू करता है। असल में स्कूल में आने से पहले ही कांग किम के बारे में जानता था। उसने किम को ली की फ्रेंड लिस्ट में देखा था और जब उसने स्कूल में पहली बार किम को देखा तो वो उससे रियल में बहुत क्यूट लगी। वो स्कूल बदल बदल के थक चुका था, लेकिन इस बार उसे यहाँ मजा आ रहा था। क्लास में भी वो किम को देखता रहता था। फिर जब वो दरवाजे के पास खड़ा होता है तो किम उसे देखकर डर जाती है। फिर वो किम की स्टडीज में हेल्प करता है। वो उसके साथ मस्ती भी करता है। उसके साथ उसे बहुत मजा आता है। बाद में जब वो अपनी बस में जा रहा होता है तो वो किम से पूछता है कि क्या तुमने सच में कभी किस नहीं की। ये सुनकर किम का फेस देखने लायक होता है। इसके बाद किम उसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। कांग उसके पीछे पीछे जाता है। किम एक क्लास में छुपी बैठी होती है। किम पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या तुम उस दिन वाली बात की वजह से अपसेट हो। किम कहती है कि ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अब से मैं ऐसे दिखाऊंगा कि जैसे हमारे बीच कभी वो बात हुई ही नहीं, तो अब तुम मुझे अवॉइड करना बंद करो।
लेकिन जब वो किम से मजाक नहीं करता तो उसके सामने वो नर्वस फील करता है, इसलिए वो उसे फिर से छेड़ना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद किम ठीक फील नहीं कर रही होती है तो वो क्लास से बाहर चली जाती है। ये देखकर कांग भी उसके पीछे जाता है। वो थोड़ा सीरियस होकर उसके पास बैठता है। वो काफी नर्वस फील कर रहा होता है। वो किम से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक खुली जगह में लेकर चलता हूँ। फिर वो उसे छत में ले जाता है। किम कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वहाँ बैठ जाती है। बातों ही बातों में किम कहती है कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उन्हें कॉलेज में जाने के बाद करूँगी। कांग कहता है कि अभी भी तुम वो सब चीजें क्यों नहीं करती हो, वरना बाद में तुम बहुत कुछ मिस कर दोगी। किम कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि मैं क्या मिस कर दूंगी। कांग कहता है कि तुम मुझे मिस कर दोगी। किम उसे मजाक करने से मना करती है। कांग उसके पास आकर कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर वो सीरियस होकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। किम बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कांग परेशान हो रहा होता है। तभी किम वापस आकर कहती है कि अभी मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसे मजाक करना बंद कर दो। कांग सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना नापसंद करती है। वो ली से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कहाँ गलती की है, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसका जवाब जानना चाहता था। क्या तुम ऐसी सिचुएशन में इंतजार कर सकते हो। ली कहता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के अलावा दूसरे की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बारे में स्कूल में कैसे कैसे रूमर्स फैले हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांग के कन्फेस करने के बाद किम उसे हाँ कहने की सोच रही होती है, लेकिन तभी वो दो लड़कियों को बातें करते सुनती है। उनमें से एक कहती है कि किम तो कांग पर पूरी तरह से लट्टू है, लेकिन मैंने तो सुना है कि कांग की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, उसका युंजी के साथ चक्कर चल रहा है। युंजी सोशल मीडिया पर फूड ईटिंग करती है, वो बहुत क्यूट है और ऑलरेडी बहुत फेमस है। कांग तो किम के साथ बस टाइम पास कर रहा है। वो और युंजी दोनों पिछले स्कूल में साथ थे। मुझे तो किम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सब सुनने के बाद ही किम वापस जाकर कांग को मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की ली को कन्फेस करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। ली सोचता है कि काश इसकी जगह तुम होती। अब हम वो सीन देखते हैं जब ली पहली बार किम से मिला था। किम कैंटीन में जूस लेने आती है, लेकिन वहाँ जूस खत्म हो जाता है। पास में बैठा ली उसे अपना जूस ऑफर करता है। किम थोड़ा झिझकते हुए जूस ले लेती है और उसे थैंक्स कहती है। उसकी स्माइल देखकर ली उसे तभी से पसंद करने लगता है। किम के साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन बातें करते हुए जब डेटिंग की बात आती है तो किम उससे पूछती है कि तुम किसे पसंद करते हो। उसके पूछने पर भी वो उसे नहीं बताता। क्लास में उसके पीछे बैठकर ली सोचता है कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुझे पता है कि जब तुम टेंशन में होती हो तो तुम सारे बबल गम एक साथ खा जाती हो और ऐसे टाइम पर तुम अकेले रहना पसंद करती हो। इसलिए वो कांग को भी किम के पीछे जाने से मना करता है। वो हमेशा पहले किम की फीलिंग के बारे में सोचता है। जब किम कांग से छुप रही होती है तब भी ली चुपचाप किम का साथ देता है। बाद में जब किम थकी होती है तो वो उसे जूस लाकर देता है और उसे अपना हुड भी ओढ़ने के लिए देता है। किम कहती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है, ये सब चीजें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रखो। शाम को वो दोनों केक लेकर सियोल का वेट कर रहे होते हैं। ली सोचता है कि अगर हम कपल बन जाएं तो कितना अच्छा होगा। जब हम किस करेंगे, हक करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। तभी साइड से सियोल आती है। वो दोनों उसे सरप्राइज देते हैं और बर्थडे विश करते हैं। सियोल पूछती है कि कांग कहाँ है, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया। जब किम कुछ नहीं कहती तो ली उसे अपने पास खींचकर सियोल से सेल्फी लेने को कहता है। ली सोचता है कि आई होप कभी मुझे देखकर भी तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़े। नेक्स्ट डे वो दोनों अपनी बुक्स लेकर बस का वेट कर रहे होते हैं। किम कहती है कि अगर बाद में भी हम दोनों सिंगल ही रहते हैं तो 33 के होने के बाद हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे, ठीक है ना। ली कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। किम कहती है कि ये बात तुमने बिना इमोशन के क्यों कही। वैसे भी मेरी जैसी लड़की से शादी कौन करेगा जो बस पढ़ाकू है और अपने में ही मस्त रहती है। ली कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। किम कहती है कि बाद में तुम पछताना मत। तभी युंजी वहाँ कांग के साथ आती है। वो किम से कहती है कि मैंने कांग से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है।
चलो हम साथ में लंच करते हैं। ली किम को देखकर सोचता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कांग के लिए फीलिंग्स है। किम वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन कांग उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो यूनजी से कहता है कि तुम ली के साथ लंच कर लो, मुझे किम से अकेले में बात करनी है। ली कहता है कि शायद वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। कांग कहता है कि वो जाना चाहती है। ली किम से पूछता है तो वो कहती है कि मुझे इससे बात करनी है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। ली सोचता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन मैं भी तब तक तुम्हें लाइक करता रहूंगा जब तक मेरा मन करेगा। फिर शाम को वो किम की बुक्स देने जाता है। वो कहता है कि तुम काफी खुश लग रही हो, अगर कभी तुम अच्छा फील ना करो तो तुम मुझे बता सकती हो। किम कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, आज तुम कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहे हो। ली कुछ नहीं कहता है और फिर वो वापस चला जाता है। हम देखते हैं कि दिन में कांग ने किम से कहा था कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, और किम के खुश होने की शायद यही वजह थी। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।